वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चली है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर डेली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, तो आप उसको भी जरूर फॉलो कीजिए। एग्जाम के लिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आज से देखा जाए तो 18 से 19 दिन ही शेष बचे हुए हैं और आपका एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को है। तो आपको इस समय में सबसे ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस और रिवीजन पर ही करना चाहिए, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डेली आपके लिए 50 प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है और टॉपिक वाइज है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा रिवीजन कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोनों चैनल जो लिंक हैं टेलीग्राम चैनल के लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। रिवीजन के इसी क्रम में पिछले वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। आज देखेंगे उसके आगे वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 1991 का जो वर्ष था भारत में, 1991 के समय भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इसके बाद इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए भारत में कई सुधार किए गए। नई आर्थिक नीति भी आई, उसके बाद उदारीकरण आया, निजीकरण आया, तो ये सारे आर्थिक सुधार किए गए भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए। तो इस समय जो भी सुधार किए गए, इस समय क्या कैसी अर्थव्यवस्था थी उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला तथ्य है 1991 में भारत को एक महान आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। अनेक अर्थशास्त्रियों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत को अर्थव्यवस्था में सबसे गंभीर आर्थिक संकट था। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचवर्षीय योजना आई, भारत में धीरे धीरे आर्थिक सुधार किए गए। उसके बाद से यह सबसे कठिन समय था 1991 का वर्ष, जब भारत में सबसे गंभीर आर्थिक संकट आया। और इस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारत में 15 दिन के लिए भी विदेशी ऋण नहीं था कि भारत विदेशों से अपने ज़रूरत की वस्तुओं को आयात कर सके। जैसे कि पेट्रोलियम आदि वस्तुएं भारत आयात करता था, तो इतना भी भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं था रिजर्व में कि भारत यहाँ से 15 दिन की वस्तुएं भी, आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं उनका भुगतान कर सके और उनको आयात कर सके उनका विदेशों से। तो इतना जो संकट था ये बहुत बड़ी समस्या थी उस समय भारत। ये जो वित्तीय संकट था, इस वित्तीय संकट का वास्तविक जो उद्गम था 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था के अकुशल प्रबंधन से संबंधित है। और जनरली क्या होता है कि जो सरकार होती है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से आता है या फिर सार्वजनिक उद्यम से आता है। तो सरकार अपना प्रशासन चलाने के लिए और विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। और जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंक, जन सामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने के लिए बाध्य होती है। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। मतलब सरकार का ऋण ज़्यादा हो गया, सरकार का जो ऋण आता था, सरकार जो जुटाती थी ऋण, उससे व्यय बहुत अधिक हो गया और अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, तो आर्थिक संकट जो है उत्पन्न होने लगा। और यहाँ से उत्पन्न होते होते 1991 का जो वर्ष था, 1991 का समय आया और इस समय बहुत अधिक गंभीर समस्या आ गई और बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया भारत में। तो इसी संकट से उबरने के लिए कई सुधार किए गए। इनके सुधारों के बारे में सबसे पहले 1991 की नई आर्थिक नीति आती है। 1990-91 की संकटग्रस्त आर्थिक परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों को गंभीरता से लागू करने का निर्णय लिया। 7वीं योजना के आरंभ से देश के आर्थिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण नीति परक परिवर्तन किए गए, जिनका संबंध अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों से है। आर्थिक क्षेत्र में ये परिवर्तन इतने बड़े और प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किए गए कि इन्हें नई आर्थिक नीति अथवा आर्थिक सुधार की संज्ञा दी गई। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 1991 में दिए गए अनेक सरकारी नीति विषयक उद्घोषणाओं में इस नई आर्थिक नीति को स्पष्ट और ठोस रूप प्रदान किया गया। आर्थिक सुधारों के लिए 1991 में घोषित की गई जो नीतियां थी उनमें दो प्रमुख आर्थिक तत्वों, समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण और ढांचागत सुधार को महत्व दिया गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है उदारीकरण और निजीकरण। इसके बारे में जानेंगे। उदारीकरण वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे, लेकिन 1991 के आरंभ में की गई सुधारवादी नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक थी, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर सुधार किए गए। औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार,
व्यापार और निवेश क्षेत्रक, इन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। 1991 के आरंभ में हुई सुधार नीतियों में अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटों, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन तथा औषधि, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था, इससे पहले 1991 के पहले जितने भी उद्योग थे सबके लिए लाइसेंस व्यवस्था लागू की गई थी, यानी कि सरकार से परमिशन लेनी होती थी, लाइसेंस बनवाना होता था, उसके बाद ही आप वो उद्योग स्थापित कर सकते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा देश को, तो निजीकरण आया और लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वो नए नए उद्योग स्थापित करें। तो इसके लिए सिर्फ ये 6 उद्योग बचाए गए जिनके लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की गई। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन और औषधि। इनके अलावा जितने भी उद्योग थे उन सबके लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके बाद 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है, यानी कि करों की दरें जब उच्च होती हैं तो करों को लोग अदा नहीं करते। और अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं की जाएंगी, तो बचतों को बढ़ावा मिलेगा और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देंगे। तो लोग जो है कर, अगर टैक्स कम रहेगा तो लोग उसको देने के लिए भी प्रोत्साहित रहेंगे, लोग छुपाएंगे नहीं, कर की चोरी नहीं करेंगे। तो ये सारे जो है निर्णय इस समय लिए गए। इसके बाद आगे देखेंगे, निगम जो कर था, निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, इसको धीरे धीरे करके कम किया गया। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए गए, और जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। इसके बाद वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद के द्वारा जीएसटी आया। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 जीएसटी 2016 कानून को पारित किया गया और यह जुलाई 2017 से लागू किया गया। तो यह जो है ये सुधार जो है 1991 से होना प्रारंभ हो गए थे और इसी का एक परिणाम था जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। इसके बाद विदेशी क्षेत्रक में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया और 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन भी किया गया। इसके बाद निजीकरण के बारे में जानेंगे। निजीकरण का तात्पर्य है किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या फिर प्रबंधन का सरकार के द्वारा त्याग। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में 2 प्रकार से परिवर्तित होती थी। एक तो था कि सरकार को सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, और दूसरा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है इनको या तो सीधे तौर पर निजी क्षेत्र को बेच दो या फिर उनका त्याग कर दो। तो इन 2 तरीकों से जो सरकारी स्वामित्व की कंपनियां थी वो निजी क्षेत्र में परिवर्तित हुई। इसके बाद अगला जो तथ्य है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने के प्रयास भी किए गए। जैसे कि कुछ सार्वजनिक उपक्रम जैसे कि महारत्न, नवरत्न, लघु रत्न, इनका विशेष दर्जा दिया गया ताकि उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। तो जो कंपनियां थी जिनका प्रदर्शन अच्छा था तो उनकी कुछ कैटेगरी बनाई गई, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न। तो ये सारे प्रयास किए गए विभिन्न स्तरों पर भारत में आर्थिक सुधार करने के लिए, और व्यापक स्तर पर भारत में आर्थिक सुधार किए गए 1991 के बाद से। उदारीकरण देखा, निजीकरण देखा और नई आर्थिक नीति के बारे में जाना। आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।